तो हमें इस बात का अफसोस आया कि हमारी बात रखने से पहले ही माननीय एलजी साहब ने हमें ऐसे दरकिनार करके निकालने की कोशिश की कि हम उनके आगे कुछ गुहार न लगाएं। वो कोई बात कहने का मौका नहीं दिया? जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने 4 बार तो हाथ जोड़ दिए कि जाओ हम देख लेंगे। देखिए, हम बात करने गए थे कि हमारे दिव्यांग लोग जो हैं इस वक्त दरबदर हो रहे हैं। फरवरी महीने के बाद उनकी पेंशन रोक रखी है इन लोगों ने। अरे दिव्यांग लोग जो हैं, आप ग्राउंड में रहते हो, वो बेड रेस्ट पे हैं, वो मेंढक की तरह चलते हैं, वो कैसे पहुंचेंगे हेडक्वार्टर? पहले भी हम गवर्नर साहिबान से मिले हैं। इन्हीं गवर्नर साहिबान से या पिछले गवर्नर? पिछले जितने भी गवर्नर साहिबान थे उन्होंने ध्यान से हमारी बात सुनी, अपनी प्रतिक्रिया दिखाई कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने किया ना किया वो अलग बात है। लेकिन ये एलजी साहब, इनसे हम मिले, मेमोरेंडम लिया, बस टिक किया, हो गया। क्या हुआ भैया, आपने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। तो फिर हम जानबूझकर बीच में बोले। मैंने कहा सर, एजुकेशन का स्लोगन है आपका, एजुकेशन फॉर ऑल, आपके यहाँ कोई स्कूल ही नहीं है, एनजीओ चला रहे हैं छोटे छोटे स्कूल, तो उसके लिए हाँ मैंने सुन लिया, वो हम करेंगे। मैंने सुन लिया, हाथ जोड़ते लगे, 6-7 बार हाथ जोड़े, हमें निकलना पड़ा। आने वाले टाइम में एलजी साहब अगर हमें कहें भाई आप फिर से हमें बात करो, हम नहीं आने वाले, हम आने वाले नहीं हैं। इसमें जूडी आईडी एक कार्ड होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। वो इसलिए बना कि आप जो डिसेबल आदमी है उसको कहीं जाना तो वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाएगा, जूडी आईडी कार्ड। जब हमारे लोग सेक्रेटरीट में जाते हैं तो गेट पे उनको बोलता है जी आधार कार्ड दिखाइए, वो जूडी आईडी कार्ड दिखाते, कहते हैं जी आप मानते नहीं हैं इसको। हालांकि वो 1 अप्रैल से ऑल ओवर इंडिया कंपलसरी हो गया है। यानी कि J&K यूनियन टेरिटरी तो जरूर बन गया, लेकिन केंद्र में जो कानून हर जगह लागू हो रहा है, यहाँ वाले अभी भी लागू करके राजी नहीं। कोई राजू नहीं है। आपकी पिछली पेंशन कोई नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्टर मैडम से पिछले दिनों बात हुई थी, वो कह रही है कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है आपका पुराना। देखिए आप, अगर मैं 16 साल से पेंशन ले रहा हूँ तो वो कहाँ से आ रही थी? अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो कोई फ्रॉड था। मुख्यमंत्री में और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय में यही फर्क है। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब आपका होता है, आप उसके पास जाते हैं, अपनी गुहार उनके सामने रखते हैं, आपकी परेशानियां सुनाते हैं, यहाँ तक कि अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप ये भी कहते हैं कि अगली इलेक्शन में आपको देख लेंगे। लेकिन जब डेमोक्रेटिक ढांचा किसी जगह पर ना हो, उसका नतीजा क्या निकलता है ये आपको बताते हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि जो 3 लोग मौजूद हैं, ये इनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हुए अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन प्राइमरली मुद्दा था स्पेशली एबल्ड लोगों का, जो दिव्यांग लोग बड़ी सारी परेशानियां जम्मू कश्मीर में झेल रहे हैं। उन परेशानियों को लेकर जब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले तो वहाँ क्या कुछ हुआ, इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? नमस्कार, मैं सुशील शर्मा, चेयरमैन ऑल J&K डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट। सुशील जी, आपसे जानना चाहूँगी, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले, मेमोरेंडम आपने उन्हें थमाया, कोई बातचीत हुई, क्या कहा? देखिए, मुझे हंसी आ रही है इस बात की कि पहले भी हम कई बार गवर्नर महोदय से मिल चुके हैं, मगर जैसा बर्ताव हमसे आज हुआ है वैसा हमने कभी फील नहीं किया। मेमोरेंडम दिया एलजी सर को, उन्होंने देखा तो ऊपर कोई साइन किए, रख दिया और हाथ जोड़ दिए कि कहता ठीक है जाओ आप। देखिए, हम गए थे, आपको कोई बात कहने का मौका नहीं दिया? जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने 4 बार तो हाथ जोड़ दिए कि जाओ हम देख लेंगे। देखिए, हम बात करने गए थे कि हमारे दिव्यांग लोग जो हैं इस वक्त दरबदर हो रहे हैं। फरवरी महीने के बाद उनकी पेंशन रोक रखी है इन लोगों ने, तो हमने यही बात रखनी थी कि उस पेंशन को कंटिन्यू कीजिए आप, और जो आपकी डॉक्यूमेंटली कार्रवाई चल रही है उसमें हम दिव्यांग लोगों को, जहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको फ्लेक्सिबल कीजिए। जैसे पोर्टल पे वो 10 चीज़ें मांग रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि ओल्ड एज या विडोज़ की कोई भाई बहन भी वो बनवा लेंगे कागज जाके, डोमिसाइल या एफिडेविट या जो भी है, मगर हमारे दिव्यांग लोग जो हैं, आप ग्राउंड में रहते हो, वो बेड रेस्ट पे हैं, वो मेंढक की तरह चलते हैं, वो कैसे पहुंचेंगे हेडक्वार्टर? और कई सारी तो फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें अगर पति स्पेशली दिव्यांग है तो पत्नी भी दिव्यांग है, परिवार में जो है कोई है नहीं जो जाकर डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए चक्कर लगाता रहे हर दफ्तरों। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हमने उनसे करनी थी, उनके आगे रखनी थी, मगर उन्होंने हमें पहले ही दरकिनार कर दिया। मैं तो यही कहूँगा कि दरकिनार कर दिया। आप समय लेके गए थे या अचानक से वहाँ पहुँच गए थे? उन्होंने आपके लिए समय रखा था ना कि आपसे मुलाकात होगी, आप अपनी बात रख पाएंगे? जी बिल्कुल। हमारे उमेश शर्मा जी ने उनको कल इनको ईमेल पे आईडी लेटर आया था कि आप आइए। हमने समय लेके गए थे, मगर समय लेने का हमें फ़ायदा क्या मिला? एक दरकिनार हो के हम, वो कहते हैं वो दरबदर हो के तेरी गली से हम निकले, ये बात हो गई। क्योंकि ज़बरदस्ती हमने बात की उनसे। मैं ये एक बात चैनल पे कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती हमने उनसे बात की कि हमारे लोग दरबदर हो रहे हैं। कहता जी ऑनलाइन करवाइए।
देखिए ऑनलाइन करवाने में कितना फ़र्क है। ऑनलाइन एक फ्रॉड है, मैं मुंह पे कहता हूँ, आपके चैनल के थ्रू कहता हूँ, भले एलजी साहब भी सुने, कोई भी सुने, ऑनलाइन एक फ्रॉड है उन्होंने किया हुआ। क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा घोटाला हो रखा है, अरबों खरबों का घोटाला है, जिसको छुपाने के लिए वो ये ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू की है उन्होंने। बहुत सी फेक पेंशनें लगी हुई हैं, ओल्ड एज में, विडोज में बहुत सारी फेक पेंशनें हैं जो कि करोड़ों रुपए के घोटाले में है। उसको छुपाने के लिए कि अभी जब तलवार लटकेगी इन पे तो वो क्या जवाब देंगे डिपार्टमेंट, इसलिए उन्होंने एक ये ऑनलाइन का प्रोसेस बना रखा है। ऑनलाइन में दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार ये कह रही है कि ऑनलाइन अगर आपको अप्लाई करना है डोमिसाइल के लिए आराम से अप्लाई हो जाता है, ऑनलाइन अगर आपको कोई और कागज़ बनवाना है जल्दी बन जाता है। ऑनलाइन में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखिए प्रॉब्लम पहला नंबर तो ये आ रही है कि कुछ लोगों के पास, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, जो ओल्ड एज भी हैं या दिव्यांग लोग हैं, उनके पास स्टेट सेलेक्ट नहीं है। अगर स्टेट सेलेक्ट होगा तो वो डोमिसाइल ऑनलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो उसकी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया करते हैं तो वो उसमें वोटर लिस्ट चाहिए, 2 वोटर लिस्ट चाहिए, 2005 और 2019 की। एक तो हर स्टेशन से मिल जाएगी, दूसरी जम्मू से मिलेगी, और वहाँ उन्होंने रेट फिक्स कर रखा कि 500 रुपये एक वोटर लिस्ट का देंगे, लेंगे। अभी 4 महीने से हमारे लोगों की पेंशन बंद रखी है, रोक रखी है। एक तो उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, दवाइयाँ उनको मुहैया नहीं हो रही हैं, दूध पानी उनको नहीं मिल रहा है, कोई पूछने वाला उनको है नहीं। आप इस बात का गुस्सा मत करें कि जिनके घरों में कोई दिव्यांग है वो भी उसकी 1000 रुपये पेंशन अकाउंट में पड़ती है, तो इसलिए उसको वो खाना देते हैं, अदरवाइज वो भी उसको दरकिनार कर देते हैं। तो हमें इस बात का अफसोस आया कि हमारी बात रखने से पहले ही माननीय एलजी साहब ने हमें ऐसे दरकिनार करके निकालने की कोशिश की कि हम उनके आगे कुछ गुहार न लगाएं। आज दुख हो रहा है कि अभी अगर असेंबली के चुनाव हो गए होते, आपका कोई एमएलए होता, आपका कोई मुख्यमंत्री होता, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। देखिए हमें बहुत दुख की बात से कहना पड़ रहा है कि अगर आने वाले टाइम में एलजी साहब अगर हमें कहें भाई आप फिर से हमें बात करो, हम नहीं आने वाले, हम आने वाले नहीं हैं। और हम जो पिछले 1.5 महीने से मुहिम चला रहे हैं प्रोटेस्ट और धरने की, मैंने पहले भी अपील की है अदर चैनल पे, फिर आज आपके चैनल पे अपील करता हूं कि जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो ऑनलाइन मत करवाओ, क्योंकि ऑनलाइन एक फ्रॉड है। आपकी पिछली पेंशन कोई नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्टर मैडम से पिछले दिनों बात हुई थी, वो कह रही है कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है आपका पुराना। देखिए आप, अगर मैं 16 साल से पेंशन ले रहा हूँ तो वो कहाँ से आ रही थी? अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो कोई फ्रॉड था, वो कोई फर्जी पेंशन आ रही थी हमारे पास। दूसरा वो कहती है कि आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन का क्या प्रोसेस है? अगर मैं आज ऑनलाइन करवाता हूँ, अगले महीने हमारी सेंक्शन होगी, अगस्त में 1 महीने की पेंशन आएगी, वो 1 महीने की आएगी, वो नई पेंशन लगेगी। पुरानी भूल जाओ, आप जो फरवरी से बंद करेंगे उसको भूल जाओ, वो आपकी कंटिन्यू नहीं आएगी। तो ऐसा तो प्रोसेस चल रहा है। अभी हमने 15 जुलाई को फिर से धरना प्रोटेस्ट करना है। मेरी सभी दिव्यांग भाइयों से अपील है कि जम्मू कश्मीर में वो जहाँ कहीं भी रहते हैं, 15 जुलाई को सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट होना चाहिए और तांडव होना चाहिए। उमेश जी भी मेरे साथ हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आप भी इसी पेंशन के मुद्दे को लेकर वहाँ पहुँचे थे, या आपने कुछ और मुद्दे भी उनके सामने रखने थे और मौका नहीं मिल पाया? ऐसा है मैडम कि पेंशन के अलावा भी हमारे बहुत से मुद्दे हैं। जैसे उनमें से एक क्या है कि सेपरेट डायरेक्टरेट फॉर डिसेबल्ड पीपल। इसी तरह अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर है, जो सिर्फ दिव्यांगों का जो मसले होते हैं उनको देखता है। हमारे यहाँ क्या है कि ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, और फिर क्या होता है कि डिपार्टमेंट वाइज प्रेशर होता है इनके ऊपर, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसके ऊपर काम होगा, तो जो डिसेबल होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो हम इस मेमोरेंडम में हमने ये लिखा था कि हमारे इन दिव्यांग भाइयों के लिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर है, जहाँ क्रिएट किया जाए, ताकि हमें ये जो सारी बातें, चाहे वो पेंशन है, चाहे उसका पेंशन को बढ़ाना है या पेंशन को रिलीज़ कराना है, जो पिछली, वो सारी चीज़ें जो हम वहाँ डिस्कस कर सकें। हम कभी कमिश्नर के पास चले जाते हैं, कभी डायरेक्टर जनरल के पास चले जाते हैं। देखिए ये जो कमिश्नर के दफ्तर हो, डायरेक्टर के दफ्तर हो, या हमारा जो सिविल सचिवालय है, क्या ये डिसेबल फ्रेंडली है? क्या कोई व्हीलचेयर पे व्यक्ति वहाँ जा सकता है, वहाँ किसी से मिल सकता है? पहली बात तो जो है वो एक्सेसिबल ही नहीं है। एक तो एक्सेसिबिलिटी होगी बिल्डिंग में पहुंचना, दूसरी एक्सेसिबिलिटी है कि वो उनका अवेलेबल होना। वो दोनों चीज़ें नाराज़ हैं वहाँ पे, दोनों नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सुशील जी ने बताया आपको कि 12 लाख आदमी पेंशन ले रहा है और डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो दिस इज़ अ बिग फ्रॉड। कैसे रिकॉर्ड नहीं है? अब मैंने उनको बोला कि आप बैंक में भेजते हो, तो बैंक की एक शीट तो आपके पास है, तो बाकी आप देखिए मैडम, अगर पहले पेंशन लगी तो उसका कोई बेस तो था ना, कोई फार्म भरा गया होगा, कुछ मांगा गया होगा, भाई राशन कार्ड ले आइए, आधार कार्ड ले आइए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो कहाँ है?
वो क्यों नहीं है रिकॉर्ड में? और आपको लगता है आसान तरीका ये होता अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अपने मुलाजिमों को या आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को ये कहता कि आप गांव-गांव में जाएं, जाकर वेरीफाई करें कि कौन सच में पेंशन का हकदार है, आप वेरीफाई करें कि कौन सच में पेंशन का हकदार है और कौन फेक बने हुए हैं, वो या हल्की उल्टा करने की जगह कि आपको कह दिया कि डॉक्यूमेंट्स ढूंढे, इकट्ठा करें, जमा कराएं तो दोबारा लगवाएं। देखिए ना मैडम, उसमें ये सिंपल सी बात है कि अगर डिपार्टमेंट 12 लाख आदमी को पेंशन देता है तो उसका कोई तो रिकॉर्ड होगा ना, ऐसे तो वो नहीं हो सकता ना। वो कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड कोई नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी किसको फेक लगी, किसने लगाई? उसने खुद थोड़ी लगाई, डिपार्टमेंट के आदमियों ने लगाई, उन्हीं के थ्रू लगी ना। तो उसका जो तरीका था कि आप देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आर्डर होता है वो जब निकलता है तब से लागू होता है। आप इसको पीछे से लागू क्यों कर रहे हो? आपने 15 सितंबर को निकाला, 15 सितंबर के बाद जो कोई पेंशन के लिए अप्लाई करता है उससे सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिए और जो पिछले हैं उनको जैसे आप दे रहे थे देते रहिए। फिर आगे बात के ये वेरीफाई करना कि इसमें कौन जेन्युइन है कोई इनजेन्युइन, तो उसमें आप उनसे कागज़ मांगिए ना। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप उनकी पेंशन ही बंद कर दें और फिर आगे से शुरू करें और जो ये कहें कि ये नई है, पीछे वाली नहीं है, पीछे वाले भूल जाओ, पिछले वाली भूल जाओ, तो वो तो गलत बात है ना। ये सारी बातें आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताने का मौका मिला? नहीं मिला। उन्होंने हमारा मेमोरेंडम लिया और कहा कि मैंने देख लिया, मैंने पढ़ लिया, साइन भी किए उन्होंने और उन्होंने हाथ जोड़ दिए। हम तो ये चाहते थे कि वो डिटेल में आपसे पूछते। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि एक ग्रीवेंसेस सेल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीवेंसेस सेल, उसमें हमने एक कंप्लेन लगाई जूडी आईडी की, वो मैं दे के आया हूँ उनको। वो 2 जनवरी की है, आज कितनी तारीख है? जून है ना। उसके ऊपर वो फॉरवर्ड हुई है, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। क्वेश्चन क्या है उसमें? जूडी आईडी एक कार्ड होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। वो इसलिए बना कि आप जो डिसेबल आदमी है उसको कहीं जाना तो वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाएगा। जूडी आईडी कार्ड, उसके अंदर आधार कार्ड भी है, उसके अंदर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी है, QR कोड भी लगा हुआ है उसको। जब हमारे लोग सेक्रेटरीट में जाते हैं तो गेट पे उनको बोलता है जी आधार कार्ड दिखाइए, वो जूडी आईडी कार्ड दिखाते कहते हैं जी आप मानते नहीं हैं इसको। तो हमने वो इसलिए लगाया था, हालांकि वो 1 अप्रैल से ऑल ओवर इंडिया कंपलसरी हो गया है, लेकिन इन्होंने उसको उस लिस्ट में नहीं डाला, सिक्योरिटी वाली लिस्ट में, ताकि हमारा कोई दिव्यांग भाई जाए तो वो अपना कार्ड दिखाए और अंदर चला जाए। फिर उनको नॉर्मल लोगों को एक साथ रोक दिया जाता है, तो उनको कहते हैं कि आप 2 बजे के बाद जाओगे। चलो हम उसको भी मान लेते, कम से कम उनके 1 घंटे की रिलैक्सेशन दो। तो वो एक हमने कंप्लेन लगाई, वो अभी तक नहीं है। तो ग्रीवेंसेस सेल को बंद कर दो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने 4 बार फ़ोन किया, कहते हमने फॉरवर्ड कर दी। यानी कि J&K यूनियन टेरिटरी तो ज़रूर बन गया, लेकिन केंद्र में जो कानून हर जगह लागू हो रहा है यहाँ वाले अभी भी लागू करके राजी नहीं। कोई राजू नहीं, इसमें 2 कानून है, मैं आपको बताता हूँ। एक है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, तो वो हमारे यहाँ लागू तो हो गया। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के माध्यम से वो लागू हो गया, मतलब आ गया, लागू अभी हुआ या नहीं हुआ, आ गया। उसके अंदर एक काउंसिल बनती है, वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन 4 साल हो गए। इसी तरह मेंटल केयर हेल्थ एक्ट है, वो कभी आया ही नहीं, जहाँ 370 के होते हैं, लेकिन वो अभी आया। आप रोज़ पेपर में देखते होगे 2 से 3 आदमी सुसाइड करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। उसके अंदर एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, फिर उसके अंदर एक काउंसलिंग सेल बनते हैं कि जो बच्चा अपनी बात अपने घर वालों से नहीं कर सकता है, अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड से नहीं शेयर करता, वहाँ जाके कर। उसके ऊपर हम लिख चुके हैं बहुत बार, जो हेल्थ कमीशन सेक्रेटरी हेल्थ है, लेकिन कोई जू नहीं रेंगती है। अब क्या है कि ये सिर्फ 206 एक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वो बात अलग से है। वो भी इस जो मेमोरेंडम हमने दिया उसमें लिखा हुआ है कि इन 2 चीज़ों को जल्दी से जल्दी जहाँ लागू किया। आपका नाम? रोशन भान, मैं कन्फेडरेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी। कैसे देखते हैं क्या जम्मू कश्मीर में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक्सेसिबल हैं स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, और सिर्फ ये नहीं कि स्कूल लेवल तक बल्कि कॉलेज लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक? देखिए, एजुकेशन इग्नोर की गई है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, जो दिव्यांग हमारे हैं, इनके लिए सरकार के पास एजुकेशन का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। हम स्टेट में, उस वक्त स्टेट थी ये, हम काबरा साहब से मिले जो कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन थे, उन्होंने वहाँ डायरेक्टर वगैरह को भी बुलाया था।
उनसे पूछा भाई स्पेशल एजुकेशन के लिए कोई प्रोविज़न है हमारे एजुकेशन रूल्स में। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। अभी समग्र शिक्षा में कुछ उन्होंने स्पेशल एजुकेटर्स लाए थे जो हियरिंग इम्पेयर्ड है या जो देख दैट इज अ टेम्परेरी फेज, दैट इज अ टेम्परेरी। परमानेंट एजुकेशन आप देख लीजिए, स्लोगन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है और स्टेट का भी है और अब यूनियन टेरिटरी का, एजुकेशन फॉर ऑल। बिल्कुल दूसरा एजुकेशन इज अ राइट, राइट टू एजुकेशन, ये भी है। तीसरा कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, दैट इज़ अप टू 8th क्लास कंपलसरी एजुकेशन। जब स्कूल ही नहीं है इनके लिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कूल ही नहीं है, तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पॉसिबल है। हम यही आज गवर्नर साहब के, एलजी साहब के पास गए थे, उन्होंने कॉल किया था, काफ़ी देर से हम पीछे लगे थे, हमें टाइम दीजिए, हमने कुछ सुनाना है। अब उन्होंने कल हमें बुलाया, कल मैसेज भेज दीजिए आज आ जाइए 11:30 बजे। आज गए थे लेकिन हालात वहाँ देखे। इससे पहले भी हम गवर्नर साहिबान से मिले हैं। इन्हीं गवर्नर साहिबान से या पिछले गवर्नर? पिछले जितने भी गवर्नर साहिबान थे उन्होंने ध्यान से हमारी बात सुनी, अपनी प्रतिक्रिया दिखाई कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने, किया ना किया वो अलग बात है। लेकिन ये एलजी साहब, इनसे हम मिले, मेमोरेंडम लिया, बस टिक किया, हो गया। क्या हुआ भैया, आपने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। कागजों में लिखा तो ना बात सुनी ना अपनी सुनाई, कुछ ही नहीं। तो फिर हम जानबूझकर बीच में बोले। मैंने कहा सर एजुकेशन का स्लोगन है आपका, एजुकेशन फॉर ऑल, आपके यहाँ कोई स्कूल ही नहीं है। एनजीओ चला रहे हैं छोटे छोटे स्कूल, वो कैटर नहीं कर रहे हैं नीड्स ऑफ द पूरे एंटायर दिस स्टेट के। जी, तो उसके लिए हाँ मैंने सुन लिया, वो हम करेंगे। मैंने सुन लिया, हाथ जोड़ते लगे, 6-7 बार हाथ जोड़े, हमें निकलना पड़ा। बात ये है एजुकेशन फॉर ऑल अभी तक 2009 तक 8th क्लास पास क्लास 4 में लगता था, अब 12th हो गया, 10th एंड 12th। हमारे यहाँ 8th तक के भी स्कूल नहीं है। जम्मू में एक ही स्कूल चला रही है, एक एनजीओ J&K समाज कल्याण केंद्र है, जो हायर सेकेंडरी लेवल का है, हाई स्कूल तक रिकग्नाइज्ड है। लेकिन 11th 12th हम ये हरी सिंह हायर सेकेंडरी में एडमिशन करते पढ़ाते हम हैं, और वो हो रहा है 12th तक। लेकिन कितने बच्चों की नीड्स को कैटर करेगा? किराए की बिल्डिंग है कस्टोडियन की। जम्मू कश्मीर में हज़ारों की तादाद में हमारे गूंगे बहरे बच्चे हैं, कहाँ तक उनको पहुँचाएंगे? जैसे 100-125 बच्चे आ जाते हैं जो पढ़ लिख जाते हैं। यही बात हमने सोचा था कि हम गवर्नर साहब से कहेंगे कम से कम प्रोविंशियल लेवल पर 2 रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोलिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे एजुकेट हो जाएं, और आस्ता आस्ता फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर छोटा छोटा स्कूल खोलिए। ब्लाइंड्स का देख लीजिए, एक मिडिल स्कूल है जो 1962 से चल रहा है, 8th के बाद वो ब्लाइंड कहाँ जाएंगे? डेफ एंड डम का देख लिए, एक एनजीओ स्कूल चला, उसके अलावा कुछ ही नहीं है, वो भी जम्मू सिटी में है। आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, और भी 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ है। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन वो कहाँ जाएगा? डिसलेक्सिक चिल्ड्रन वो कहाँ जाएंगे? MR चिल्ड्रन हैं, डिलेड माइलस्टोन का है, सेरिब्रल पॉलिसी है, ये कहाँ जाएंगे? कोई एजुकेशन के प्रोविजन, यही चीज़ हमने आज सोचा था। एलजी साहब से बात करेंगे, इस वक्त सेंटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, और मोदी साहब काफ़ी हेल्प करना चाहते हैं दिव्यांगों की, लेकिन वो बात सुनकर राजी नहीं है। मुझे हैरानी हुई कि हम कहाँ आए, हमें आना नहीं। अगर ऐसा पता होता हम नहीं जाते। आपको लगा कि आपको बुलाया भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी आदर सम्मान तक नहीं दिया गया, कि अगर आप सुन नहीं रहे तो मतलब आप आदर सम्मान नहीं कर रहे? नहीं बोलने दी, सिर्फ हाथ जोड़ते गए, हाँ जी हो गया, हाँ जी हो गया। ये भी नहीं कुछ आश्वासन दे दे जी हम इस पर देख लेंगे जो भी पॉसिबल होगा, ये भी नहीं, हाँ हो गया हम देख लें। वो देखना क्या है? देख तो आप हमें भी देख रहे हो, लेकिन हम क्या चाहते हैं, किस लिए आए, ये जब तक आप सुनोगे नहीं तो आप देखकर क्या करोगे? फोटो खींचने आए हैं। इसमें समझना चाहूंगी, ऐसा तो नहीं है उन्होंने 11:30 बुलाया था, अब 11:45 चले गए, तो उन्होंने कहा 15 मिनट का पीरियड खत्म हो गया, अब हम नहीं सुन सकते? हम 10:30 बजे हमने एंट्री ले ली, हम वहाँ वेटिंग हॉल में हमें बैठे थे, टिकिंग कर दी थी उनके जो स्टाफ ने कि हाँ कौन कौन आए हैं। ये तो ऐसी बात नहीं हम लेट आ जाए फिर तो हम गुनहगार होते हैं कि हमारी रखा ही 1 मिनट का स्लॉट था, आओ मेमोरेंडम पकड़ाओ, फोटो खिंचाओ और जाओ, हाथ जोड़ो, हाँ आप जाइए। एक मजाक है, ये एक मजाक था। आज तक जितने भी गवर्नर साहिबान, मैं लगभग सभी गवर्नर साहिबान से मिला हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, डेफ एसोसिएशन की तरफ से, ब्लाइंड फेडरेशन की तरफ से, लेकिन आज ये पहली बार एक नमूना हमने देखा।
जो बुलाया, बात सुनी नहीं, बस जी हो गया। एजुकेशन की प्रॉब्लम है इस वक्त, सबसे बर्निंग इशू है हमारा। ये जो सुशील जी ने और उमेश जी ने कहा, ये पेंशन का। अरे बाबा, पिछले 15-20 साल से आप पेंशन उनको दे रहे हो, उस वक्त तो कागज़ लिए हैं आपने। बिल्कुल। वो किस बात पर आपने, अगर आपने सैंक्शन किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर तो किया। नए केसेस से आप जो मंगवाना चाहो वो मंगवाए, लेकिन इनका तो कंटिन्यू रखो। फरवरी से, मार्च से तो बंद है सारा, अब नए सिरे से कर लो सारा। और उसमें एफिडेविट बनाना है, एफिडेविट में 200 रुपये लगेगा, एक दिव्यांग या एक ओल्ड एज या एक सॉरी, वो कहाँ जाएगी कोर्ट में? 200 रुपये एफिडेविट का लगता है, आने जाने का खर्चा। विडो से ये भी सुना जा रहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। कुछ ही नहीं है। कहाँ एक 70 साल की बूढ़ी औरत जो विधवा है, क्या करेगी वो? एक लेडी 80 साल की जिसने कभी सर्विस ही नहीं किया, जिसका हस्बैंड प्राइवेट मुलाजिम था, उसको अगर ओल्ड एज पेंशन 1000 रुपये मिलता, वो भी बंद है। ये कहाँ से जाएंगे, कहाँ दर बदर हो जाएंगे? ना यहाँ एजुकेशनल प्रोविजंस है। अच्छा, इतना ही नहीं, मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिनके बोथ पेरेंट्स डेफ एंड डम है, और बच्चे 2 हैं, वो दोनों भी डेफ एंड डम है। कोई सुनने वाला नहीं है। हमें उनको अप्रोच करने के लिए हम घर जाते हैं उनके, भाई ये मसला है, ये कागज़ चाहिए, ऐसे बनाओ। ऐसे भी हालात हैं। अब वो बंदे कहाँ दर बदर हो जाएंगे? कैसे ऑनलाइन करना है, क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट करने, ये सब एक नाटक है। ऊपर से एक और प्रॉब्लम हमारी हो गई है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होती है, उसमें परसेंटेज लिखी है। एक्ट में लिखा है इतने डेसिबल लॉस वाला डेफ होगा, उधर परसेंटेज है, उस परसेंटेज को कैसे कंप्यूट करे? दैट इज़ अ फ्रॉड, दैट इज़ अ बिग फ्रॉड। हमारे यहाँ सेक्रेटरी जो है SSB, उनके साथ भी इस पर बात हुई, भाई इट्स अ बिग फ्रॉड। 59 डेसिबल तक आप कहते हैं 27%, 60 डेसिबल 40%, 27 से 40 तक एकदम जंप कर गया ये। इसके पीछे क्या है? इट्स अगेन ए फ्रॉड। हम यही कहेंगे आपके माध्यम से मेडिकल डिपार्टमेंट को भी, सोशल वेलफेयर को भी, और ऑन द होल गवर्नमेंट को, कि अगर आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देनी है, उसमें लिखिए कितने डेसिबल हियरिंग लॉस है, कितने स्नेल्स लॉस है एक विजुअली हैंडीकैप्ड के। ऑर्थोपेडिकली का सामने लगता है आपको 1 लेग है, 2 लेग्स है, 1 आर्म है, 1 हैंड है, क्या है वो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा है? हमारी एक बार कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से सेक्रेटरीट में बात हुई, मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा जी आपके पास 3 बंदे हैं, एक बंदे की उंगली नहीं है, दूसरे का हाथ नहीं है, तीसरे का बाजू नहीं है, आप किसको हैंडीकैप्ड मानोगे, किसको आप जॉब दोगे? कहता जिसकी उंगली कटी है, क्योंकि वो तो सारे काम कर सकता है। मैंने वो तो हैंडीकैप्ड है ही नहीं, 10 उंगली में से एक उंगली नहीं है, उसको आप हैंडीकैप्ड मान रहे। जिसका बाजू ही नहीं है उसको आप जॉब नहीं देंगे, या जिसका हाथ ही नहीं। ये हालत है बड़े अफसरों की, वो रिटायर हो गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये उनके ये सोच देख लीजिए क्या है। इस तरह से हम चाहते हैं कि अब गवर्नमेंट है ही नहीं। हमारी दौड़ ज़्यादा से ज़्यादा LG साहब तक थी, LG साहब से मिलकर आज हमें तसल्ली हो गई। तो इसलिए अब आगे का रास्ता, जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक रास्ता हमवार नहीं है, उसके बाद देखा जाएगा। तो आपने सुना कि आज जो लोग दिव्यांग हैं उन्हें सड़कों पर तो उतरना पड़ रहा है, लेकिन साथ ही में ये कहना पड़ रहा है कि हम वो तबके हैं इस सोसाइटी के जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सरकार की मदद की, चाहे वो मदद एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो मदद पेंशन के फील्ड में हो, चाहे वो अलग तरीके से इनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा आसान बनाने की हो। लेकिन इनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि जो सरकार है उसे भी दिखाई नहीं दे रहा, उसे भी सुनाई नहीं दे रहा, और वो हमसे बात भी नहीं करना चाहती। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात के बाद इन लोगों का एक कहना है कि ऐसा लगा हमें कि ना वो हमारी बात सुनना चाहते हैं, ना वो हमसे कुछ अपनी बात सुनाना चाहते हैं कि वो हमारे लिए आखिर करने क्या वाले हैं।